औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम इसमें बाबुल वुज़ू कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी, ज़रा मैं फ़ोन के अंदर कुछ ट्रांसलेशन ढूंढ रही थी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पढ़ाई अच्छी सी चल रही होगी। मंडे से इंशाल्लाह हमारे टेस्ट भी हैं 2 दिन का। लास्ट जो हमने ख़त्म किया था बाबुल वज़ू से पहले तक के फर्स्ट 3 चैप्टर्स, बाबुल मियाँ, बाबुल आनिया और इज़ालतुन नजासा वाला जो बाब था, उसके हमारा टेस्ट है इंशाल्लाह मंडे और ट्यूसडे, 2 डेज़। तो टेस्ट का मकसद मैंने आपको बताया था कि सिर्फ जज करना है, कि आप लोग अपने आप को खुद जज करेंगे कि आपने तीनों जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस या जो फ़िकी बेनिफिट्स थे वो आपको कितने समझ आए। और टेस्ट सिनेरियो बेस्ड है, वो मैंने आपको बता दिया है, उसमें कोई रटा सिस्टम नहीं है। सिर्फ आपको एक सिनेरियो दिया गया होगा, उसके नीचे 3 या 4 ऑप्शंस होंगी और आपने उस एक मैंने सीन क्रिएट किया है। और उस सीन क्रिएट करके एक नॉर्मल जो हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर हालात होते हैं, कभी बिल्ली ने आके दूध पी लिया या किसी चीज़ ने किसी चीज़ में मुंह मार दिया, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस किस्म की सिचुएशंस बना के, और उसके नीचे फिर 3 या 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से आपने सेलेक्ट करना है। इंशाल्लाह हर महीने हम इसी तरह टेस्ट करते रहेंगे, ताकि मकसद सिर्फ इस क्लास का ये है कि एट द एंड ऑफ द क्लास, यानी जब हमारी ये इंशाल्लाह किताब ख़त्म होगी, तो आप लोगों को जो बेसिक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, उनकी हदीस की रोशनी के अंदर उनका हल, उनके जो भी हमें शरई तौर पे मना है, हलाल है या हराम है, या जो भी हुक्म है, वो बताओ। बिल्कुल कतई तौर पे मकसद ये नहीं है कि आप इन चीज़ों को रटें। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें अपने, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में फिर जो छोटे छोटे और भी आपको अपने इर्द गिर्द सिनेरियोज नज़र आते हैं, वो भी हम साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी डिस्कस करते जाएंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं हम। आज हमारे पास एक सेकेंड, हमने कर ली थी लास्ट टाइम 40 नंबर हदीस तक। तो अब हमारे पास ये 40 हमने लास्ट की थी, और अब हमारे पास 41 नंबर हदीस है। तकरीबन 12 हदीसें हमने पहले की थी और 12 अब हमारे पास है, यानी 41 से 52 नंबर हदीस हम 2 दिन में, 6 आज करेंगे, 6 कल करेंगे। आज वाली हदीस जो है वो थोड़ी सी, उनमें फिर भी डिटेल्स है, लेकिन जो कल वाली हदीस होंगी 6, वो बड़ी सिंपल सी हैं। उसके अंदर 3 हदीस जो है वो काफ़ी हद तक रेपिटेशन है। तो कल का थोड़ा सा सिलेबस में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ हदीस भी ऐड की हैं, जो हम कल की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। उससे ये होगा कि आपको ज़ईफ़, सही, हदीस कुदसी, हदीस नबवी, मुरसल हदीस, मौदू हदीस, मरफू हदीस, इन सब की डेफिनेशंस पता चल जाएंगी। आसान तरीन अल्फाज में मैंने कोशिश की है कि वो लिखूं। उससे ये होगा कि जब हम आइंदा जब आप कभी हुक्म पढ़ेंगे या आप उसका स्टेटस पढ़ेंगे या जो भी चीज़ पढ़ेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मरफू का मतलब यहाँ पर क्या है, मुरसल का मतलब क्या है, सही हदीस क्या है, ज़ईफ़ हदीस क्या है, हसन हदीस क्या है। तो इंशाल्लाह कल वो हम चीज़ को कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी विंडो होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं। हदीस नंबर 41 है हमारे पास, अपने अपने पीडीएफ्स में देखिए आप लोग। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूता पहनने, बालों में कंघी करने और वुजू करने, बल्कि हर काम के लिए दाएं जानिब को पसंद फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस मुरवी है, और इसमें बेसिकली वो बता रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोज़मर्रा के जो काम थे उनके अंदर राइट साइड से स्टार्ट करना, यानी दायां तरफ जो है वो पसंद करते थे। अच्छा, ये जो 2 वर्ड्स होते हैं दायां और बायां, इसमें मैं हमेशा बड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भूल जाता है कि दायां कौन सा होता है और बायां कौन सा होता है। तो मैंने आसानी के लिए, हो सकता है आप में से भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि जब दायां लिखा हुआ है या बायां लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, राइट है या लेफ्ट है। मैंने अपनी आसानी के लिए इसको याद इस तरह किया हुआ है कि दायां जो है वो दाखिल के लिए, और बायां जो है वो बाहर, यानी दाल से दाखिल और दाल से दायां, और बायां बे से, तो बे से ही बाहर। तो हमें ये बात तो बड़ी क्लियरली पता है कि कहीं जैसे हम घर में जब मस्जिद में स्पेशली जब मस्जिद में दाखिल हो रहे होते हैं, तो हम अपना दायां पाँव रखते हैं अंदर, और मस्जिद से जब बाहर निकल रहे होते हैं तो बायां पाँव रखते हैं। तो इसलिए ये दाएं और बाएं की जो चीज़ है, ये इसमें मैं बोलने में उर्दू में कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर आप में से किसी को ये कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग भी इस तरह आसानी से याद कर सकते हैं कि दायां दाखिल और बायां बाहर। तो यहाँ पर जो उर्दू के अंदर हमारे पास पीडीएफ में है लफ्ज़, वो क्लियरली उन्होंने कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी जूता पहनने, बालों में कंघी करने, वजू करने, बल्कि हर काम के लिए दायां, दायां का मतलब दाखिल और दाखिल का मतलब राइट, ठीक है। तो राइट साइड जो है वो उनको पसंद थी। इसका रेफरेंस ये मुतफ़क्कुन अलैह है, बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है।
स्टेटस ऑब्वियसली क्योंकि इन दोनों में है तो सही है। नरेटर हमें पता है, हम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में पहले बात कर चुके हैं, तो नरेटर जो है वो हमें उनके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, नरेटर्स आपसे मैं टेस्ट में नहीं पूछूंगी। नरेटर्स का मकसद ये है कि जो मशहूर असहाबा कराम हैं उनके बारे में तो हमें वैसे ही पता है, लेकिन जो इतने हमें फ्रिक्वेंटली नाम नहीं सुने होते उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता हो जाए। लेकिन ये कि प्राइमरी फोकस आपने पढ़ाई के अंदर यही रखना है कि आपको जो रूलिंग्स हैं वो समझ आए, ताकि कल को जब आप वजू करने खड़े हों या आपसे कोई बहस करे, कोई गलत बात आपको कहे कि ये सही है, इसको इस तरह करना चाहिए, तो आपको हदीस से पता हो कि ये बात सही है या गलत, जो बंदा अगर आपको कोई और रेफरेंस दे रहा है। इस हदीस को इस बाब में इंक्लूड, अब देखें इसमें कहीं पर भी वजू का जिक्र नहीं है। तो जब इस तरह किसी बाब के अंदर कोई बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हदीस आती है, तो एक दिमाग में ख्याल आता है कि ये हदीस बाब वजू के अंदर क्यों दी हुई है, यानी इसमें वजू का तो कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन जो हाफिज इब्न हजर हैं उन्होंने बड़े इंटेलेक्चुअली और बड़ी चालाकी के साथ, यानी बड़ी दानिशमंदी के साथ इसको कहा जाएगा कि बहुत सारी ऐसी अहादीस जो हैं वो बाब के अंदर रखी हैं जिनसे हमें बहुत सारे छोटे छोटे अहकामात पता चल जाते हैं। यानी ये जो हदीस है इसमें राइट साइड का मेंशन है लेकिन इसमें वजू का मेंशन नहीं है, लेकिन हाफिज इब्न हजर ने इसको वजू के बाब में इसलिए रखा है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइट साइड से हर अच्छा काम करना पसंद था। और इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि वजू के अंदर भी जब हम धोना शुरू करते हैं अपने हाथ या अपने पाँव या अपने जो बाजू हैं, वो हम राइट साइड से स्टार्ट करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर काम जो अच्छा काम था वो राइट साइड से स्टार्ट करने की आदत थी। और सुन्नत के अंदर भी हम यही देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में जब भी, जैसे हज़रत आयशा ने बताया कि जूता पहनना, कंघी करना और कोई भी जो उनकी पाकी वगैरह के काम थे वो राइट साइड से शुरू करते थे। ठीक हो गया, तो वजू करने के लिए के अलावा भी बाकी काम भी जो है वो राइट साइड से शुरू करते थे। सो ये एक इसकी मेन बेनिफिट हो गया। इसका फिकी बेनिफिट हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी अच्छी, यानी जो बेहतरीन काम होते थे, इज़्ज़त वाले काम या रिस्पेक्टफुल और निखारने के काम, प्यारे करने के काम, ये अपने राइट साइड से स्टार्ट करते थे। ठीक है, यानी चाहे वो कंघी करना है, जूते पहनना, इवन सॉक्स पहनते हुए, अपने जूते पहनते हुए, कपड़े पहनते हुए, जब आस्तीनों में हाथ डालना तो राइट साइड से स्टार्ट करते थे। और जो डिसलाइक काम है, यानी जैसे तहारत, जो इस्तिंजा करना है, वो अब डिसलाइक काम है, उसमें कोई खूबसूरती या इज्जत वाला मामला नहीं है। इसी तरह जैसे बाथरूम में अंदर दाखिल होते हुए वो अपना लेफ्ट पाँव रखते थे, क्योंकि बाथरूम कोई ऐसी ज़बरदस्त जगह नहीं है जहाँ जाने की आपको खुशी हो, मतलब मजबूरी या आपकी ज़रूरत के तहत आप बाथरूम जाते हैं। तो जो भी इस किस्म के जो ज़रा डिसलाइक काम होते थे या कोई अच्छे काम नहीं होते थे, वो लेफ़्ट साइड से करते थे। और जितने भी बेहतरीन काम और इज़्ज़त वाले और ख़ूबसूरती वाले काम होते थे वो राइट साइड से करते थे। तो लिहाजा हमें भी ये इसी तरह फॉलो करना चाहिए कि अगर हम कोई भी काम, जैसे अपनी कोई हम बाल बना रहे हैं, हम जैसे लेडीज़ हैं वो ब्लो ड्राई कर रही होती हैं या नाखून काट रहे हैं, स्पेशली हाथ और पाँव के जब नाखून काट रहे होते हैं, तो राइट साइड से स्टार्ट करें। पहली चीज़ हमें ये पता चल जाता है। दूसरी चीज़ हमें ये पता चलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहारत और अपनी खूबसूरती, यानी ग्रूमिंग को जिसको इंग्लिश में कहेंगे, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, लेकिन एक लिमिट के अंदर। इससे मुराद ये कि जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस में बताया कि वो कंघी और जूते और मतलब उनको एक अपनी अपने आप को साफ़ सुथरा रखने की आदत थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आजकल के दौर में हम ये देखते हैं कि लोग, स्पेशली मर्द हजरात जो हैं या इवन औरतें भी, एक होता है अपने आप को साफ प्रेजेंटेबल ग्रूम करके रखना, और एक होता है कि आपके पास ज़िंदगी में और कोई काम ही नहीं है। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो वो घंटों सैलॉन्स के अंदर बैठी रहती हैं, उसमें उनके बच्चों के साथ पीछे मेड्स क्या कर रही हैं, उनका शौहर क्या कर रहा है, उनके बाकी नमाज में सो रही है, उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। वो दो दो तीन तीन छः छः घंटे, चार चार घंटे, डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी क्या सर्विस ले रहे हैं, वो सैलून में जाके बैठी रहती हैं। तो एक बात याद रखिए कि ग्रूमिंग जो है उसको, और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, लेकिन ये खूबसूरती जो है ये म्याना रवि के साथ होनी चाहिए, ये ग्रूमिंग म्याना रवि के साथ होनी चाहिए। मर्दों में भी हम ये बात नोट करते हैं कि मर्द जो हैं वो आजकल अपनी हाइजीन और ग्रूमिंग का कुछ एक्स्ट्रा ख्याल इतना रखने लगते हैं कि वो खातून लगने लग जाते हैं, मतलब वो मैनी पेडी जाके करा रहे होते हैं, और वो अपनी जो अपनी दाढ़ी है उसके स्पेशली जाके शेप, मतलब इस तरह की शेव बनवा रहे होते हैं, डैशिंग लगने के लिए, कूल लगने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि हर चीज़ जो इस किस्म की, जिन जो मुबा काम है, यानी जो इस्लाम में अलाउड हैं, उनकी भी एक लिमिट है। जैसे शॉपिंग है वो इस्लाम में परमिसिबल है, लेकिन शॉपिंग आप पूरा पूरा दिन शॉपिंग में गुजार दें, या आप
हफ्ते के 10 दिन 7 दिनों में से 5 दिन 4 दिन शॉपिंग करते रहे, ये फिर क्या होता है कि जो मुबाह काम है यानी जो अलाउड काम है उसको एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाता है शैतान, आपको ये कह कह के कि ये तो जायज़ है। तो इसलिए म्याना रवि रखनी ज़रूरी है। कोई भी अपनी ग्रूमिंग का काम करे उसमें एक म्याना रवि रखें। ये सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड पॉइंट इसमें से हमें ये मिलता है कि कुछ काम जैसे कि खाना खाना, लेन देन करना, ये फर्ज हैं सीधे हाथ से करना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो शैतान है वो लेफ्ट हैंड से खाना खाता है, तो इसलिए जो राइट हैंड है वो इस मामले में सुन्नत नहीं है। राइट हैंड से चीज, राइट तरफ से चीज़ें स्टार्ट करना, जैसे जूता पहनना या कंघी करना, ये सुन्नत है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें राइट हैंड से स्टार्ट करना फ़र्ज है। जैसे मैंने आपको बताया कि खाना खाना भी हमें राइट हैंड से फ़र्ज़ है। इसी तरह जो इस्तिंजा करना है वो लेफ्ट हैंड से फ़र्ज़ है। तो कुछ स्पेसिफिक जो काम हैं वो राइट और लेफ्ट से फ़र्ज़ किए गए हैं, वो सुन्नत या सुन्नत के अगेंस्ट जाने वाली बात नहीं है, वो ऑब्लिगेटरी हैं, फ़राइज़ हैं, उनको ऐसे ही पूरा करना है। चौथी हमें इसमें रूलिंग ये मिलती है कि अगर कोई किसी सहाबी ने यानी जैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक्सप्लेन कर रही हैं इसमें कि अगर कोई सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहा है कि मैंने उनको ऐसा करते देखा, लेकिन उसके अंदर हुक्म नहीं है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चीज़ करते देखा किसी सहाबी ने और उन्होंने वो नरेट कर दिया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे करते देखा, लेकिन उसमें कहीं पर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज शामिल नहीं हैं या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि ऐसा करो, तो उस जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम सुन्नत सुन्नत कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है अन्हा जो है वो बता रही हैं कि मैंने उनको ऐसे करते देखा, लिहाजा इसमें हमें कहीं हुक्म नहीं मिल रहा, कहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर ये नहीं कह रहे कि ऐसा करो। लिहाजा इस हदीस से हमें ये आइडिया होता है कि ये जो काम है ये सुन्नत है। लेकिन जो वज़ू वाली चीज़ है उसमें फिर हम आगे देखते हैं, उसकी मज़ीद हमें डिटेल मिलेगी, लेकिन जो कंघी करना और जूता पहनना और जो इस किस्म के लिबास पहनना राइट साइड से, ये तमाम सुन्नतें हैं। तो आई होप कि ये यहाँ तक पॉइंट आपको समझ आ गया। अब इस हदीस में छोटी छोटी हदीसें हैं, ये जो अब ऑनवर्ड हमारे पास 12 हदीसें हैं, ये को बहुत लंबी हदीसें नहीं हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम हदीस नंबर 42 पे। हदीस नंबर 42 हमारे पास है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करने लगो तो अपने दाएं जानिब से इब्तिदा करो। ठीक है, अब जो पिछली वाली हदीस थी मैंने आपको बताया कि उसमें एक सहाबी ने यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया जो थी, उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन ने हमें बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे, लेकिन वहाँ पर हमें हुक्म नहीं मिल रहा था कोई। लिहाजा उस वाली हदीस में से हमने कंघी और जो बाकी चीज़ें थी, यानी उसमें जिक्र कंघी का था और उससे पहले और जूता पहनने का था, तो उस पे हमने रूलिंग ले ली कि वो सुन्नत है। लेकिन वज़ू वाली जो बात है उसकी फर्दर क्लैरिफिकेशन हमें इस हदीस में मिल जाती है, जहाँ पर हमें डायरेक्ट हुक्म मिल रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम वज़ू करने लगो तो अपने दाएं जानिब से इब्तिदा करो। तो अब ये हमारे पास हुक्म आ गया। ठीक हो गया। सो ये जो हदीस है ये हमारे पास अबू दाऊद, तिरमिजी, इब्ने माजा और निसाई चारों ने, यानी जब फोर का वर्ड यूज़ होता है अरबा का, तो हम कहते हैं ये चारों का नाम है, इन चारों से रिवायत किया और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है। तो स्टेटस भी इसका सही है और ये चारों आपकी किताबों में मौजूद है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो भी कमांड है, यानी हुजूर साहब ने फरमाया कि जब तुम वज़ू करने लगो तो अपने दाएं जानिब से, यानी मैं अगर आपको कहूँ कि जब तुम पेपर सॉल्व करने लगो तो अपनी किताबें बंद कर देना, अगर जब मैं आपको ये बात कहूँ कि जब आप लोग अपने पेपर सॉल्व करने लगे तो अपनी किताबें बंद कर दें, तो इसका मतलब मैं आपको कमांड दे रही हूँ, मैं आपको हुक्म दे रही हूँ, या मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि ये अब जब तुम ये काम करने लगो तो तुम अपनी किताबें बंद कर देना। अब इसमें आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा टीचर ने अगर ये कहा है कि किताबें बंद कर दो तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये फ़र्ज़ नहीं है, हमारी मर्ज़ी हम किताबें बंद करें या नहीं। जब टीचर ने आपको कहा कि किताबें बंद कर दो, इसका मतलब है किताबें बंद कर दो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि जब तुम वज़ू परफॉर्म करने लगो तो अपने राइट साइड से स्टार्ट करो, इसका मतलब है कि इसमें जो है वो ये ऑब्लिगेशन आ गई, इसमें हुक्म आ गया। ठीक हो गया। सो जब भी कभी हुक्म आएगा इसका मतलब है कि वो फ़र्ज़ है चीज़, और उसमें जब तक हमें कोई और रेफरेंस, कोई और हदीस ऐसी नहीं मिली जिससे साबित हो कि लेट्स सपोज कि हमें हदीस में कोई ऐसी मिल जाए हदीस जिसमें साबित हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में कभी कभी अपने लेफ्ट साइड से भी वज़ू स्टार्ट किया हो, तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ये अफजल है कि हम राइट साइड से स्टार्ट करें, लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी लेफ्ट साइड से भी स्टार्ट किया तो हम लेफ्ट से भी कर सकते हैं।
بٹ یہ والی ہمیں اس قسم کی کوئی نریشن نہیں ملتی جہاں پر کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وضو جو ہے وہ لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی وضو اپنی رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا، اور ساتھ میں جب ہمیں حکم بھی مل گیا تو یہ ہمارے لیے فرض ہو گیا. لیکن اس میں اب امپورٹنٹ چیز یہ کہ کچھ اسکالرز جو ہیں، مائنورٹی اسکالرز جو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرنا ہے وہ سنت ہے، کیونکہ ان کو اس والی جو حدیث ہے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے سٹیٹس میں تھوڑا سا ان کو شک ہے. مطلب وہ اس کو جو ہے وہ صحیح کے لیول پہ نہیں رکھتے، تو اس لیے کیونکہ ان کو ڈاؤٹ ہے اس کے سٹیٹس پہ، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھے ہر طرف سے شروع کرنا فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے. بٹ ہمیں امپورٹنٹ چیز یہ کہ ایک تو پہلی چیز یہ کہ ہمیں کوئی پروف نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا ہو. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام زندگی رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کیا، پلس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہر کام، ہر اچھا کام رائٹ سائڈ سے کرنے کی کا طریقہ پسند تھا. اور پلس تیسری چیز یہ کہ اس حدیث میں بھی ہمیں حکم نظر آ رہا ہے، تو پھر ہم اس میں سیکنڈ تھاٹس نہیں لیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں ایک اچھی چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے، سیدھے ہاتھ سے ہی کرنا ہے، یعنی جب ہاتھ دھوئیں تو سیدھا دھوئیں، پھر اسی طرح بازو دھوئیں تو پہلے سیدھا دھوئیں پھر الٹا دھوئیں، اور پاؤں دھوئیں تب بھی سیدھا پاؤں دھوئیں اور پھر الٹا پاؤں دھوئیں. لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو اسکالرس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے لیٹ سپوز کہ ایک یا دو دفعہ آپ نے اپنا بازو دھویا، سیدھا والا بازو دھویا، اور اس کے بعد آپ نے ایک مطلب 3 دفعہ سے کم میں ایک یا دو دفعہ آپ نے سیدھا بازو دھویا، اس کے بعد آپ نے اپنا لیفٹ بازو دھونا شروع کیا، اور اچانک آپ کی نظر پڑی کہ سیدھے والے بازو پہ تھوڑی سی جگہ یا آپ کی کونی ڈرائی رہ گئی ہے. اس کیس میں آپ مطلب لیفٹ دھو کے رائٹ پہ ایک دفعہ پھر دھو سکتے ہیں اپنا، تاکہ وہ جو ڈرائی پیچ ہے وہ کور ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ جو جگہ سوکھی رہ گئی ہے اوبویسلی پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا. لیکن یہ 3 ٹائم سے کم ہو، کیونکہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ بدعت میں چلا جائے گا. منیمم ایک دفعہ دھونا ہے، میکسیمم 3 دفعہ دھونا ہے. لہٰذا اگر آپ نے ایک یا دو دفعہ اپنا پاؤں دھویا اور اس کے بعد آپ الٹے پاؤں کی طرف آ گئے اور آپ کی اچانک نظر پڑی کہ پاؤں کی ایڑی، سیدھے پاؤں کی ایڑی تھوڑی سی سوکھی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تب لیفٹ سے رائٹ پہ واپس آ سکتے ہیں اپنا وضو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ obviously اگر وہ سوکھی رہے گی تو پھر آپ کا وضو کمپلیٹ ویلڈ نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ کہ یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آ گیا کہ آئیڈیلی آپ نے ہر چیز رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرنی ہے. لیکن اگر آپ رائٹ سائڈ کو 3 دفعہ سے کم ٹائم دھونے کے بعد لیفٹ پہ شفٹ ہوئے اور آپ کو اچانک سے نظر آیا کہ رائٹ والی سائڈ پہ تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی ہے، تو آپ تب لیفٹ سے رائٹ پہ دوبارہ آ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے رائٹ چھوڑ دیا تو آپ کا وضو انویلڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جگہ ڈرائی نہیں رہنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ اس کے اندر چیز ہے. اب اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، رولنگ اس کے اندر اتنی ہی تھی، اس میں ایکسٹرا رولنگ نہیں تھی کوئی. اب ہمارے پاس، اب آپ یہ دیکھیں گے ہماری کوئکلی یہ حدیث ہیں، ان کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے. یعنی ہم اب پچھلے اب دیکھیں 20 منٹس میں ہماری ماشاء اللہ 2 حدیثیں ہو گئی. اچھا جی، اب ہمارے پاس حدیث نمبر 43 ہے. 43 نمبر حدیث جو ہے اس میں ہے، جو صحابی ہیں وہ، ان کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ ہے ہمارے پاس مسلم کی حدیث. اب اس کا جو سٹیٹس ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. دوبارہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں کہ یہ جو صحابی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسح کا طریقہ ہے اس کا بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی کے بالوں، یعنی پیشانی کے بالوں کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، امیجن کریں آپ کہ ایک پگڑی ہے اور پگڑی تھوڑی سی پیچھے کو ہٹی ہے اور سامنے سے پیشانی کے بال بھی نظر آ رہے ہیں. تو پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسا. اچھا، موزوں پہ مسا جو ہے وہ تو ہم، جو ہمارا اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے باب سٹارٹ ہوگا، وہ موزوں پر مسا یا خفین پہ جو مسا ہے اسی کے اوپر ہے وہ پورا باب. تو اس کو تو ہم تب ڈسکس کریں گے. پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ جو راوی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں 2-3 پوائنٹس جو ہم نے دیکھنے ہیں وہ یہ کہ ان کا جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ یا ابو عیسیٰ ہے. اس میں رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ غزوہ خندق کے جو دن تھے ان میں مسلمان ہوئے تھے. یعنی غزوہ خندق 5ویں ہجری میں ہوئی تھی، تو یہ 5ویں ہجری کے آس پاس غزوہ خندق کے آس پاس مسلمان ہوئے تھے. اور پھر 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ بھی یہ صحابی وہاں پر موجود تھے. تو یہ ان کی 3 ہم نے پراپرٹی جو کوالٹیز تھیں وہ کر لی ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس جو حدیث ہے اس کی ڈیٹیل کے اوپر.
اچھا اب اس میں ایک چیز امپورٹنٹ آپ نے یہ کچھ میں آپ کو جنرل رولز بھی ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی، کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو جنرل جو فقہ کے رولز ہیں یا جنرل جو آپ کے مختلف لیگل میکسمز کہلاتے ہیں وہ اس میں مطلب ایک سمجھیں کہ جو ہر سچویشن میں فٹ ہو جاتے ہیں، ایسے رول جو ہر سچویشن میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جنرل رول اسلام میں کیا ہے کہ جب بھی مشکل پڑتی ہے تو آسانی کر دی جاتی ہے دین کے اندر، یعنی جیسے قرآن کی آیت ہے انا مال اسری اسری یسرا، یعنی ود ڈیفیکلٹی کمز ایز، مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اب مشکل کے ساتھ آسانی کیسے آتی ہے؟ جیسے جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کر دیتا ہے کہ سفر میں نماز چھوٹی ہو جاتی ہے، شارٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی فجر اور مغرب کے علاوہ باقی تینوں نمازیں، اور پلس ہم ان کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈفیکلٹی میں آسانی کیسے آتی ہے کہ اگر کسی کی رمضان میں طبیعت خراب ہے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے تو بعد میں وہ اس کو میک اپ کر لے، یعنی جیسے خواتین کے پیریڈز میں بھی روزے چھوٹتے ہیں، تو پیریڈز میں بھی جو روزے چھوٹتے ہیں اس کی بھی حکمت یہی ہے کہ عورت کو بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کمزوری کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی obviously بہت ساری خواتین ہیں جن کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کے اندر ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزے نہیں رکھ سکتی، یعنی طہارت اور پاکی والا تو ایک فیکٹر ہے ہی کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں، وہ روزے ناپاکی کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اس میں ایک ہیلتھ کا بینیفٹ بھی ہے، ایک ہیلتھ کی آسانی بھی ہے کہ عورتوں کو جب پیریڈز ہوتے ہیں تو ان کو درد ہوتی ہے، ان کو ویکنس ہوتی ہے، ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان دنوں میں نماز بھی ہٹا دی اور ان دنوں میں ان کے اوپر سے روزہ بھی ہٹا دیا، تاکہ ڈفیکلٹی میں یعنی مشکل اگر ان کے اوپر ہے تو اس کیس میں آسانی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ تو لہٰذا دین کا ایک جنرل رول ہے کہ دین میں جب بھی کبھی مشکل سچویشن آئے گی تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو رولز ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ آسان کر دیے۔ جیسے جنگ کی حالت میں اگر دشمن کا ڈر یا خوف ہے تو اس کیس میں آپ کو یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ آپ جو اگر گھوڑے پہ یا کوئی بھی پرانے زمانے میں جیسے سواری ہوتی ہے، سواری پہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی اوبیسلی کیونکہ دشمنوں کا ڈر ہے تو اس میں جو قیام کی حالت ہے یا کھڑے ہو کے نماز ادا کرنے کی ایک جگہ پر، وہ پھر آپ سے ہٹا دی جاتی ہے کیونکہ اس وقت مجبوری ہے، دشمن حملہ کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے چیز کر رہا ہے اور کوئی بہت خطرناک سچویشن ہے تو اس کیس میں اگر نماز کا ٹائم ہے تو آپ چلتی گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مطلب اس کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ اگر بس میں ٹریول کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ ویکیشنز پہ جا رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ گاڑی میں تو اس میں آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ جب نماز کا چیپٹر آئے گا تو ہم اس میں ڈسکس کریں گے، بٹ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں جب بھی سختی مطلب جب مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے جو رولز ہیں شریعت کے وہ لینینٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کا تعلق اب ہماری اس حدیث سے کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ امامہ کا ورڈ یوز ہوا ہے اس میں عربی کے اندر، اس کو سمجھ لیں کہ جو امامہ ہے وہ بیسیکلی ٹربن یا پگڑی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی عام پگڑی یا ٹربن نہیں ہوتی، یہ امامہ بیسیکلی وہ پگڑی ہوتی ہے جس میں آپ نے شاید آپ میں سے کسی نے سوڈانی لوگوں کو دیکھا ہو، ان کی جو پگڑی ہوتی ہے وہ یا بیسیکلی بہت ساری لمبا سا کپڑا لے کے اور وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، اور وہ باقاعدہ چن کے نیچے سے گھوم کے جاتی ہے اور سر پہ اس طرح لپیٹی جاتی ہے کہ اس کو باندھنا بھی مشکل کام ہے اور اس کو کھول کے اتارنا بھی مشکل کام ہے، یعنی وہ اتنے آرام سے بنتی اترتی نہیں ہے، جیسے ہماری جو اب مارکیٹ میں اس وقت آتی ہیں وہ اکثر پگڑیاں بڑی ریڈی میڈ سی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایز اٹ از اٹھا کے سر پہ رکھ لیں اور ایز اٹ از وہ آپ اتار دیں، لیکن یہ جو امامہ ہے یہ وہ پگڑی ہوتی تھی جس کو بیسیکلی یہ صحرا وغیرہ کے علاقے میں اپنے آپ کو ہیٹ سے اور اپنے آپ کو سینڈ وغیرہ سے بھی بچانے کے لیے اس کی ملٹیپل لیئرز ہوتی تھیں، اور یہ باقاعدہ اس طرح ہوتی تھی کہ سر کے اوپر بھی ملٹیپل ٹائمز اس کی ریپنگ ہوتی تھی اور چن کے نیچے سے بھی گھما کے تاکہ وہ فکس رہے سر پہ اس کی ریپنگ ہوتی تھی، تو اس کو پہننا بھی مشکل ہوتا تھا اور اس کو اتارنا بھی مشکل ہوتا تھا، لہٰذا امامہ جو ہے یہ وہ ٹربن ہوگی جس کو پہننا اتارنا دونوں آسان نہیں ہے، دونوں مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب ایک چیز جو ہمیں اس حدیث کی جو ڈیٹیل ہے یا اس سے جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے وہ ابن القیم رحیم اللہ جو بہت بڑے اسکالر تھے ان کا ملتا ہے، زاد المعاد ایک کتاب ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو سر پہ مسح کرنے کی جو ترتیب تھی یا ترکیب تھی آپ سمجھیں، اس کے تین پہلو دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقوں سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے سر کا مسح کیا۔ پہلا تو مسح جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتھ گیلے کر کے اور سر کو فرنٹ سے بیک اور پھر بیک سے فرنٹ پہ لے کے آتے تھے بال، یہ پہلا ہم نے پچھلی حدیثوں میں پڑھا ہے۔
दूसरा तरीका जो था वो ये करते थे कि सर पे ये पगड़ी जो हमने इमामा की बात की है, ये ज़बरदस्त वाली टाइट सी और फुल जो आप समझे ना लपेटने वाली होती है, उस तरह की पगड़ी होती थी और वो उसके ऊपर से ही मसा कर लेते थे। तीसरी चीज ये कि अगर कभी कभी जो पगड़ी है वो थोड़ी सी पीछे हट के होती थी, यानी फ्रंट के थोड़े से फोर लॉक जिसको कहते हैं, फ्रंट के बाल वो नजर आ रहे थे, जो फ्रंट की हेयर लाइन जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी सी नजर आ रही होती थी। तो उस केस में वो जो फ्रंट की जो आप समझे जो सामने से जो लकीर होती है जहाँ से बाल शुरू होते हैं, वहां हाथ रख के वहां से वाइप करना शुरू करते थे, और शुरू के थोड़े से बाल और फिर उसके ऊपर पगड़ी पीछे, यानी जब पीछे लेके जाते थे तो पीछे तो पगड़ी होती थी, सामने से थोड़े से जो बाल नजर आ रहे थे वहां से शुरू करते थे और फिर पगड़ी के ऊपर से मसा कर लेते थे। तो यहाँ से जो है वो हनफी फिक्ह के अंदर एक रूलिंग निकलती है जिसमें वो कहते हैं कि सर का एक चौथाई हिस्सा भी अगर आपने मसा कर लिया तो मसा हो गया। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी रीज़न ये कि यहाँ पर जो शुरू के जो फ्रंट के फोर लॉक हैं या सामने के बाल हैं वो टर्बन की हालत में उसका मसा इस तरह किया जाता है, यानी अगर पगड़ी सर पे है तो फिर फ्रंट के सिर्फ जो एक तिहाई एक चौथाई बाल हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, क्योंकि पीछे तो पगड़ी होती थी तो पगड़ी के ऊपर मसा हो जाता था। अगर किसी के सर पे पगड़ी नहीं है तो वो एक चौथाई बालों का मसा नहीं करेगा, वो अपने पूरे सर का मसा करेगा, यानी पूरे, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने पिछली हदीसों में पढ़ा था कि वो पहले फ्रंट से बैक पे पूरा नेप ऑफ द नेक यानी गुद्दी तक के बालों पीछे तक लेके जाते थे जहां तक बाल हैं, सर मतलब जिसको हम हेड कहते हैं नेचुरली, और फिर वापस लेके आते थे। सो लिहाजा तीन तरीकों से हमें पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग में अपना मसा करते थे सर का। एक वो जब उन्होंने पगड़ी नहीं पहनी होती थी और वो पूरा फ्रंट से बैक और बैक से फ्रंट करते थे। दूसरा जब उन्होंने पगड़ी पहनी होती थी और पगड़ी फुल बालों को कवर कर रही होती थी तो तब वो पगड़ी के ऊपर से ही करते थे अपने। तीसरा ये कि अगर उनकी पगड़ी इस तरह बंधी होती थी कि सामने से थोड़े से बाल नजर आ रहे होते थे तो वो स्टार्ट पगड़ी के ऊपर से नहीं करते थे, फिर अगर सामने के बाल नजर आ रहे होते थे तो वो फ्रंट से जो जो हेयर लाइन है वहां से स्टार्ट करते थे, और फिर जहां तक वो बाल नजर आ रहे हैं वो और उसके पीछे फिर जो पगड़ी का पूरा एरिया उसको वाइप करते थे। तो ये तीन तरीके से हमें इब्नुल कय्यम की किताब के अंदर डिटेल मिलती है। इससे हमें फिकी बेनिफिट्स या फिकी रूलिंग्स क्या मिलती हैं? पहली चीज़ ये कि जो टर्बन या इमामा या पगड़ी जिसकी बात हो रही है ये मसा करने के लिए, यानी अगर उसके ऊपर से मसा करना है तो फिर ये ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से नहीं उतरने वाली हो। यानी नॉर्मली अगर जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में मजदूर अक्सर गर्मी में सर पे रुमाल बांध के काम कर रहे होते हैं, तो वो जो रुमाल है वो बस ऐसी आप समझें कि उसको नॉट लगा ली जाती है। इस रुमाल को हम पगड़ी नहीं करेंगे क्योंकि इस रुमाल को सर पे से उतारना बहुत आसान काम है। ये बेसिकली जो पगड़ी के ऊपर से मसा करना है ये उन उस हालत में है कि जो मुश्किल से बंदी हो और मुश्किल हो इसको उतारने और वापस पहनने में मुश्किल हो उस केस में। लेकिन अगर कोई रुमाल है या सिंपल सी पगड़ी है या नमाज की टोपी पहनी हुई है उसके ऊपर से मसा नहीं होगा। ठीक है, तो इमामा जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर होगी तो उस केस में फिर आप इसमें मसा कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर टोपी पहनी है तो टोपी उतार के साइड पे रखें, मसा करने टोपी वापस पहन लें। तो ये तो पहली चीज हो। दूसरी चीज ये कि जो टर्बन है या पगड़ी ये सुन्नत नहीं है, ये कल्चरल हिस्सा है। यानी जो बहुत सारे लोग हम ये देखते हैं कि पगड़ी इसलिए पहनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एज अ कल्चरल थिंग पहनते थे, यानी ये अरब के कल्चर का हिस्सा थी, इसको सुन्नत का हिस्सा ना समझे। पगड़ी पहनना सुन्नत का हिस्सा नहीं है, ये कल्चर का हिस्सा है। और जो कपड़ों के अहकामात हैं वो इंशाल्लाह जब हम आगे, आप अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और हमें तौफीक दे के हम इसको आगे पढ़ें, तो जो ड्रेसिंग के जो रूल्स हैं या जो लिबास से रिलेटेड हदीस होंगी उसमें हम फिर डिटेल आगे पढ़ेंगे। सो लिहाजा ये दूसरी चीज़ आपको पता चल जाए। तीसरी चीज़ ये कि हमेशा ये देखिए कि शरीयत हमारे लिए मुश्किल में, जैसे हमने पहले बात की कि मुश्किल में चीज़ें आसान करती है, लेकिन उस आसानी की लिमिट को जानना ज़रूरी है। मतलब आपने ये किसी ने भी इंसान ने ये नहीं समझना कि शरीयत के आसान करने का मतलब ये है कि आप ये सोचें कि शरीयत ने ये हुक्म ही उठा लिया हमारे ऊपर से। यानी बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये ख्याल है कि अच्छा जी अब सफ़र में जा रहे हैं तो अब सफ़र में हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शरीयत तो मुश्किल में आसानी कर देती है, लिहाजा 5 वक्त की नमाज ही माफ़ होगी। तो ये गलत बात है। इसमें ये कि जो जहाँ तक शरीयत ने लीनियंसी की है उस लीनियंसी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने जहाँ तक अहकामात में नरमी की है उस नरमी को एंजॉय करें, लेकिन ये ना करें कि उस नरमी को फॉर ग्रांटेड लेके आप वो उस जो जो भी इबादत है या जो भी नरमी है उसका फ़ायदा उठाने लग जाएं। ये चीज़ हमेशा याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नरमी से फिर इतना फ़ायदा उठाते हैं कि वो काम ही नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अल्लाह ताला माफ़ कर देगा।
सो जो लिमिट्स दी गई हैं उनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। नंबर फोर्थ पॉइंट हमारे पास ये है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर पगड़ी जो है, जो मुश्किल से उतरने वाली पगड़ी है, अगर उस पे मसा करना जायज़ है तो क्या औरतें अपने हिजाब पे मसा कर सकती हैं? तो इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या औरत अपने हिजाब के ऊपर मसा कर सकती है या नहीं। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है वो ये है कि औरतें अपने हिजाब पे मसा नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास सहाबियात में से कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि किसी सहाबिया ने अपने हिजाब के ऊपर से मसा किया हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हिजाब यूजुअली इतनी लेयर्स में और इस तरह नहीं होता कि उसको उतारना मुश्किल हो, और ख़वातीन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिक्लूजन की जगह पे जाके, जैसे फीमेल टॉयलेट्स होते हैं वहाँ पर जाके वो अपना ऑब्वियसली जब बाकी वजू करेंगी तो उनके लिए सर का हिजाब उतारना इसलिए मुश्किल नहीं क्योंकि इन एनी केस वो पब्लिक में खड़े होकर अपने बाजू या अपने पाँव भी नहीं धो सकती। सो उनको किसी छुपी हुई जगह पे जाके ही वजू करना होता है, क्योंकि जब वो बाजू अपने आस्तीनों पर चढ़ाएंगी बाजू धोने के लिए, या वो अपने पाँव धोएंगी टखनों तक, तो ये सारी चीज़ें जो है वो औरत का ये सतर में आते हैं, और वो खुली जगह पे बैठ के इस तरह वजू नहीं कर सकती। यहाँ पर उसको सारे मर्द देख रहे हो, तो क्योंकि वो इन एनी केस कहीं थोड़ी छुपी हुई जगह पे जाएगी, उस केस में वो अपना हिजाब भी उतार सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है, और हिजाब उतार के वो अपना जो भी मसा है वो करेंगी। क्योंकि हमारे पास कोई इसमें दलील नहीं है, किसी सहाबिया की तरफ से भी नहीं है, और प्लस ये कि इवन क्लासिकल स्कॉलर्स में भी हमें कहीं ये चीज़ नहीं मिलती कि औरत अपना हिजाब के ऊपर से मसा कर सकती है। लिहाजा औरतों के केस में वो अपना हिजाब उतार के और फिर मसा करके और ऊपर से वो पहन लेंगी, हिजाब दोबारा पहन लेंगी। ये चार हमारी जो हैं वो इसमें फ़िकी रूलिंग्स थी। अब हम आ जाते हैं हमारी हदीस नेक्स्ट पे। अच्छा जी, अब हमारे पास हदीस नंबर 44 है। हदीस नंबर 44 हमारे पास है जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की तफसील बयान करते हुए कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाज़ इसी इसी तरह करो जिस तरह अल्लाह ताला ने आगाज़ किया है। ये एक बड़ी हदीस है बेसिकली, उसका एक छोटा सा सेक्शन लेके हाफिज इब्ने हजर ने यहाँ पर डाला है। जैसे मैंने कहा कि वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जब उन्होंने कोट करना होता था उस बाब से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो डिफरेंट अहादीस जो उस चैप्टर से आपको अपेरेंटली लगता है कि रिलेटेड नहीं होती, उनको भी चैप्टर के अंदर डालते हैं। तो ये जो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला की हदीस है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये इसको निसाई ने अमर के सीगे के साथ रवायत किया है। यानी निसाई के अंदर जो अल्फाज आए हैं वो कमांडिंग वर्ड्स हैं, यानी ऑर्डर देने वाले वर्ड्स हैं कि इब्तदा करो, बिगिन विद। देखे ना, ये निसाई के वर्ड्स हैं जिसमें ऑर्डर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इब्तदा करो, यानी शुरू करो जिस तरह अल्लाह ताला ने आगाज़ किया है। और जो सही मुस्लिम के अंदर अल्फाज हैं वो रिपोर्टिंग के अल्फाज हैं, यानी जुमला खबरिया कहते हैं इसको। जुमला खबरिया का मतलब है कि हुक्म नहीं है, खबर दी जा रही है कि हम शुरू करते थे। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि किताबें बंद कर दो, ये फेल अमर मैं आपको कमांड कर रही हूँ, ऑर्डर कर रही हूँ। तो ये अगर कोई बात अगर कोई थर्ड पर्सन मेरी और आपकी कन्वर्सेशन सुनेगा तो वो कहेगा कि डॉक्टर सादिया ने कहा कि किताबें बंद कर दो, इसका मतलब है ये ऑर्डर में बात हो रही है। और अगर ये कहा जाएगा कि आप लोग अगर ये बात किसी कर रहे हैं कि टीचर ने हमें कहा कि किताबें बंद कर दें, या हम किताबें बंद करके पेपर करते थे, और थर्ड पर्सन इसको सुन रहा है, तो वो कहेगा कि ये आप उनको खबर दे रहे हैं, थर्ड पर्सन को खबर दे रहे हैं कि हम किताबें बंद करके पेपर देते थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक तरफ खबर है यानी रिपोर्टिंग है, और दूसरी तरफ ऑर्डर दिया जा रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों हदीस के अल्फाज में। दोनों बहरहाल ये कि स्टेटस इसका सही है। नरेटर जो हैं जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल ये है कि ये बड़े मशहूर सहाबी थे, और इनकी जितनी अहादीस की किताबें हैं उनमें सबसे लंबी जो हदीस है वो जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस, जो कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक ही हज उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया था, हजतुल विदा, उसकी नरेशन के ऊपर जो हदीस है वो हदीस की किताबों में सबसे लंबी हदीस है, जिसमें उन्होंने मदीना से निकलने से लेके मक्का और फिर मिना और अरफात और वो सारी, और वापस टिल मदीना, यानी पूरे हज का जो अहवाल है वो हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है, जो कि
بہت ہی لمبی حدیث ہے، اس میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح نکلے، کس طرح لوگ تھے، کہاں کیا ہوا، کس طرح اور کہاں واپس آئے، کس طرح واپس آئے. وہ ایک ایک چیز جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں جو حج کے بارے میں ہے وہ بتائی. اور یہ اس حدیث کا چھوٹا سا سیکشن ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کے پوائنٹ آف ویو پہ جا کے ان کو کہا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا ہے وہیں سے آغاز کرو. ٹھیک ہو گیا. یہ حدیث یہاں پر ڈالنے کا مقصد، اس چیپٹر میں ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے حج کے اندر جو صفا اور مروہ ہیں اس کی جو صحیح ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ صفا سے مروہ کی طرف، یعنی صحیح کا جو پیٹرن ہے وہ بتایا گیا. تو سملرلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تم نے اسی طرح، یعنی ہم سب لوگوں نے حج ہمیشہ ہم اسی سیکوینس میں کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. لہٰذا وضو کے اندر بھی جو ہم نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی تھی، جو وضو کی آیت، اس میں سیکوینس وہی رہنا چاہیے. اس حدیث کو اس چیپٹر میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ وضو کے اندر جو قرآن کے اندر سیکوینس ہے وہی سیکوینس ہمارے جو اعضاء ہیں ان کو دھونے کا وہی رکھنا ہے. ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی قرآن کے اندر پہلے آپ کا چہرہ دھونا، پھر آپ کا بازو دھونا، پھر آپ کا سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں کو دھونا، یہ سیکوینس ہے. تو ہم اس کو الٹا نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے بازو دھو لیں، پھر ہم چہرہ دھو لیں، پھر ہم پاؤں دھو لیں اور اینڈ میں مسح کریں. تو اس حدیث کو ڈالنے کا اس باب میں مقصد یہ ہے کہ جو سیکوینس ہے وضو کا، کیونکہ قرآن میں جس سیکوینس میں آیا اور حج کے اندر اگزامپل دیے، کیونکہ یہ حدیث حج کی ہے بیسیکلی، لیکن وہیں سے پھر رولنگ کو ایکسٹینڈ کیا گیا کہ وضو کے اندر بھی آپ قرآن کی جو سیکوینس ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. لہٰذا اس کی جو فقہی رولنگز ہیں اس حدیث کی وہ کیا ہوں گی؟ پہلی چیز یہ کہ سیکوینس چینج نہیں کرنا اپنے وضو کا، یہ فکس ہے. یہ وہی ہم نے سیکوینس رکھنا ہے جو قرآن کے اندر ہے، پہلے چہرہ، پھر بازو، پھر مسا اور پھر پاؤں. تو سیکوینس یہی رہے گا، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا. دوسری ہمیں اس کی فقہی رولنگ جو ملتی ہے وہ یہ کہ جو ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو آیت ہے وہ صرف چہرہ دھونے کی بات کرتی ہے، لیکن حدیث اس آیت کو ایکسپلین کرتی، آیت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ صرف چہرہ دھونے کی بات ہے، اور جو حدیث اس کو ایکسپلین کرتی ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھی ہیں کہ جو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اوبلیگیٹری ہیں. یعنی صرف چہرہ دھونے کے اندر اس کی جو فردر ڈیٹیل ہے وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہے کہ کیونکہ ناک اور منہ بھی چہرے کا حصہ ہیں تو اس لیے ان کو دھونا اور ان کو اچھے سے صاف کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا امپورٹنٹ چیز آپ نے یاد یہ رکھنی ہے کہ ہم قرآن کے سیکوینس کو چینج کرنے کو ہمیں منع کیا گیا ہے. یعنی چہرہ پہلے دھلے گا اور پھر ہاتھ دھلیں گے اور پھر مسا ہوگا اور پھر پاؤں دھلیں گے. لیکن چہرے کے اندر اگر کسی کو کلی کے بجائے اس نے ناک میں پہلے پانی ڈال لیا اور پھر اس نے چہرہ دھو لیا اور پھر کلی کر لی تو سیکوینس یہ بھی ٹھیک ہے، آلدو کہ یہ سنت کے سیکوینس نہیں ہے، لیکن وضو اس کا ویلڈ ہوگا کیونکہ اس نے اب دھویا چہرہ ہی ہے، لیکن چہرے کے اندر جو ڈیٹیلز تھیں، جو سنت کی سیکوینس ہے وہ اس نے آگے پیچھے کر دیا ہے، قرآن کا سیکوینس اس نے مینٹین رکھا. پوائنٹ سمجھا آپ کو کہ جو چہرہ ہے وہ قرآن کا سیکوینس ہے، لیکن جو کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور پھر چہرہ دھونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکوینس ہے. تو اگر یہ سیکوینس آپ کو آگے پیچھے ہو جائے، جیسے کوئی بندہ ناک میں پہلے پانی ڈال لے اور اس کے بعد کلی کر لے اور اس کے بعد چہرہ دھو لے، تو یہ سنت کا سیکوینس نہیں ہے، لیکن وضو ویلڈ ہو جائے گا. وضو ویلڈ ہے آپ کا کیونکہ قرآن میں چہرہ دھونے کی بات ہوئی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ آ گیا. تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر آپ کا یہ ہے کہ جو لگاتار ہونا، یعنی کنٹینیوٹی جو ہے وہ وضو کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے. کہ آپ نے پہلے اگر چہرہ دھویا اور اس کے بعد آپ نے بازو دھوئے، اب یہ نہ ہو کہ بازو دھونے کے بعد آپ کا کوئی فون آ گیا اور آپ فون پہ 10 منٹ 5 منٹ بات کیا آپ نے. اسپیشلی گرمیوں کے مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اے سی نہ چل رہا ہو، صرف پنکھا چل رہا ہو تو بہت جلدی پانی سوکھ جاتا ہے. تو اگر آپ 2 منٹ کی کال بھی اٹینڈ کرنے جاتے ہیں تو اگر آپ نے بازو دھوئے ہیں اور بازو دھو کے آپ کال اٹینڈ کرنے چلے گئے ہیں تو جتنی دیر میں آپ 2 منٹ کی سلام دعا کر کے واپس آئیں گے اتنی دیر میں آپ کے بازو سوکھ جائیں گے. اس کیس میں کنٹینیوٹی، یعنی آپ کی جو آرگن پچھلا والا جو آپ نے دھویا ہے وہ گیلا ہو تو اس کی موجودگی میں آپ نے اگلا دھونا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کے بازو سوکھ گئے اور آپ اس کے بعد آ کے سر کا مسا اور پاؤں دھونے لگ جائیں، تو ایسے وضو ویلڈ نہیں ہوگا. کنٹینیوٹی یعنی لگاتار ہونا چیزوں کا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. پچھلے والے یعنی اگر آپ نے منہ دھویا اور اس کے بعد آپ پھر باتیں کرنے کھڑے ہو گئے کسی سے تو پھر آپ دوبارہ سے وضو سٹارٹ کریں گے. یعنی اگر وہ جگہ سوکھ گئی ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی پورشن رہ گیا، فار ایگزامپل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کا رائٹ والے بازو کا کونی سوکھی رہ گئی اور آپ نے پاؤں دھونے کے بعد دیکھا
जब आप अभी बाहर निकले बाथरूम से बाहर, तो आपने देखा कि मेरी कोनी सूखी रह गई है, तो आप वापस अंदर जाके कोनी, वही बाजू अपना धोएं, कोनी धोएं। लेकिन कोनी के बाद वाली चीज़ों को आपको दोबारा धोना पड़ेगा, क्योंकि सीक्वेंस वही रहना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पाँव धोने के बाद बाजू धो के और फिर नमाज पढ़ने खड़े हो जाएं। यानी जब आप बाहर निकले, या आपने इवन बाथरूम में ही देख लिया वजू पूरा करने के बाद कि मेरी कोनी सूखी हुई है, तो आप वो बाजू धोएंगे। बाजू धो के, यानी राइट, अगर आपकी कोनी सूखी रहेगी तो आप राइट वाला बाजू धोएंगे, फिर अपना लेफ्ट वाला धोएंगे, फिर आप सर का मसा करेंगे, फिर आप पाँव दोनों धो के फिर बाहर निकलेंगे। यानी सीक्वेंस जो है वो इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सीक्वेंस आगे पीछे किया तो वो आपका वजू जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि कुरान में जिस सीक्वेंस के अंदर चीज़ दी गई है उसी सीक्वेंस में आपने अपना वजू करना है। सो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया है। अच्छा जी, अब हमारी आ जाती है हदीस नंबर 45। हदीस नंबर 45 है हमारे पास। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही है ये हदीस। और इसके अंदर वो फरमाते हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तो अपनी कोनियों पर अच्छी तरह पानी डालते। ठीक है, और ये दारकुतनी ने इसको रिवायत किया और इसकी सनद ज़ईफ़ है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस जैसी हदीस को पीछे, जो कोनियों का को कहा गया था कि ये ज़रूर इन्वॉल्व करनी है आपने, ये बाजू का हिस्सा है। तो इस हदीस को बेसिकली एक सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे, यानी है ये ज़ईफ़ हदीस, लेकिन इससे हम हुक्म नहीं ले रहे, लेकिन एज अ जैसे आप समझें कि एज अ असिस्टेंट या एज अ सपोर्टिव, एक एक इसको सपोर्ट करने के लिए, जो हमारे पास पहली मुख्तलिफ हदीस के अंदर एविडेंस था कि कोनियाँ जो है वो बाजू का हिस्सा हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ये हदीस डाली गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कोनियों के ऊपर मेक श्योर करते थे कि वहाँ पर पानी पहुँचे। सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग हमें रूलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी ज़ईफ़ है। लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब हाफिज़ इब्न हजर जो हैं, ये ऐसा नहीं था कि ये कोई ऐसे नॉर्मल से बंदे थे और जिनको पता ना हो कि ये हदीस ज़ईफ़ है। ये बहुत मशहूर स्कॉलर थे, और इनकी जो नॉलेज थी हदीस के बारे में और मुख्तलिफ जो और साइंसेस हैं इस्लामिक स्टडीज़ की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। लिहाजा जब हाफिज़ इब्न हजर अपनी किताब में ज़ईफ़ हदीस डालते हैं तो वो आउट ऑफ इग्नोरेंस नहीं होती, यानी ये नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये हदीस है। उसका हमने पहले भी डिस्कस किया था कि उसकी रीज़न होती है, वो किसी वजह से उसको डालते हैं। या तो ये कि वो कोई वैलिड रूल जो ऑलरेडी फ़िक़्ह का बड़ा मशहूर उसूल होता है, उसको समझें कि हमारी नॉलेज में लाना चाह रहे होते हैं, तो बजाय इसके कि वो रूल वो डायरेक्ट लेके आएँ, वो किसी ज़ईफ़ हदीस के थ्रू हमें याद करा देते हैं कि ये रूल भी फ़िक़्ह का है, क्योंकि बुक हदीस की है। लिहाजा वो कोई भी चीज़ जो हमें रिमाइंड कराना चाहते हैं, वो बजाय इसके कि वो रूल वो अलग से उसमें लिखें, वो एक ज़ईफ़ हदीस जो है जो उस रूल से रिलेटेड होती है, लेकिन रूल उस ज़ईफ़ हदीस से नहीं निकला होता, वो कहीं और किसी और एविडेंस के थ्रू आ रहा होता है। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर वो एविडेंस डायरेक्ट हदीस से हट कर, अगर वो क़यास से है या वो इजमा से है या वो कुरान में से है, तो वो हदीस की किताब में वो फिर ज़ईफ़ हदीस डाल के हमें वो रिमाइंड कराते हैं। और इसी तरह कभी कभी वो ज़ईफ़ हदीस इसलिए डालते हैं कि रूल कुछ ऐसा होता है जिसमें उलमा का इजमा होता है। जैसे हमने वो पानी वाली हदीस पढ़ी थी जिसके अंदर था कि रंग, बू या जायका अगर बदल जाए, कोई एक चीज़ भी बदल जाए नजिस चीज़ के गिरने से, तो पानी नापाक हो जाएगा। सो इसके अंदर भी हमने पढ़ा था कि सनद जो है वो उसकी ज़ईफ़ थी, लेकिन क्योंकि उलमा का इजमा है इस बात के ऊपर कि ये तीन जो क्वालिटीज़ हैं पानी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक भी बदल जाएगी नजिस चीज़ के गिरने से, तो पानी नापाक हो जाएगा। लिहाजा हाफिज़ इब्न हजर जब भी ज़ईफ़ हदीस डालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये ज़ईफ़ है। वो किसी ना किसी उसके पीछे बैकग्राउंड होता है, या तो वो कोई रूल हमें बताना चाह रहे होते हैं, या वो एक सपोर्टिव एविडेंस के तौर पे हमें वो चीज़ पेश करना चाह रहे होते हैं, या कोई और किसी और तरीके से, यानी उलमा का इजमा या कोई और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जिसको वो डायरेक्ट उलमा का इजमा नहीं लिखना चाह रहे होते, वो उसको हदीस की किताब में हदीस के रेफरेंस से ही पेश करते हैं। एंड इसीलिए फिर ये जो हदीस की किताबें हैं, इनको बेहतरीन चीज़ ये है कि किसी टीचर के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि अगर कोई शख्स खुद से उठा के हदीस की इस तरह ये जो किताबें हैं ये पढ़ना शुरू कर देता है, तो उसको समझ नहीं आती कि कौन सी हदीस जो है वो, कभी कभी उसको लगता है कि ये दो हदीसें आपस में टकरा रही हैं, इसमें ऑपोजिट बात हो रही है। कभी उसको लगता है कि ये ज़ईफ़ हदीस क्यों डाली है, ये वाली हदीस का तो इस चैप्टर में कोई काम ही नहीं था। तो इस किस्म की जो चीज़ें ये फिर टीचर्स जो हैं वो हमें समझाते हैं कि ये हदीस यहाँ पर क्यों मौजूद है। ठीक हो गया। अब हमारी इस आज की क्लास की लास्ट हदीस है, हदीस नंबर 46। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है। वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, वज़ू का आगाज़ करते वक्त जिसने पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका कोई वज़ू नहीं।
ٹھیک ہے، یہ ایک نیا پوائنٹ آیا اب ہماری ڈسکشن کے اندر، یہ ہم نے پہلے نہیں ڈسکس کیا۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، مگر ان کی بیان کردہ سند ضعیف ہے، اور ترمذی نے یہ حدیث سعید بن زید سے روایت کی ہے، اور اسی طرح اسے ابو سعید سے بھی روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب یہ بھی جو حدیث ہے اس کے اندر اگین وہ ضعیف والی جو ہے نا وہ کانفلکٹ ہے۔ امپورٹنٹ چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے، ابو ریرا کے بارے میں ہم پہلی بات کر چکے ہیں تو اس لیے ہم نیریٹر کو ڈسکس نہیں کریں گے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو ملٹیپل ڈفرینٹ چینز کے ساتھ نریٹ کیا گیا ہے ڈفرینٹ اور کتابوں میں بھی، لیکن اسی طرح کی ایک اور حدیث جو ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے باب العانیہ کے اندر ایک وہ ہم نے کیونکہ برتنوں کا باب تھا تو اس لیے ہم نے اس کو ذرا شارٹ میں پڑھا تھا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ایک قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک جا رہے تھے، اور وہاں پر نماز کا ٹائم ہونے لگ گیا تو ان کو پانی نہیں مل رہا تھا، اور پانی کے لیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک دو اور صحابہ کو بھیجا تھا، اور ان کو پھر دور سے ایک خاتون آتی نظر آئی تھیں جو مشرکہ تھیں، اور ان کے پاس مشکیزے میں پانی تھا، اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی دونوں صحابہ تھے وہ ان کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس میں سے پانی صحابہ کو پلایا، جو مشکیزے تھے اس میں سے پانی پلایا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے اپنے برتن بھی بھرے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ میریکل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مشکیزے میں دونوں مشکیزے جو ہیں اس میں سے پانی نکالا بھی گیا، صحابہ نے پیا، اپنے برتن بھی بھرے، اس کے باوجود پانی جو ہے وہ مشکیزے میں کم نہیں ہوا تھا۔ تو اگر یہ والی چیز آپ کو یاد ہو اسٹوری، تو اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے حدیث میں وہ یہ ہے کہ جب وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، ان کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی لو اور بسم اللہ کرو اور وضو کرو۔ تو اس حدیث کے اندر ہمیں پھر یہ ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ وضو کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اس کے اندر جو رولنگ ہے وہ تھوڑی سی کانفلکٹنگ اس لیے ہے کہ کچھ جو علماء ہیں ان کے نزدیک وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور کچھ جو علماء ہیں ان کے نزدیک وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا فرض ہے۔ تو جو علماء وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا سنت سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ٹوائلٹ میں، یعنی جہاں پر آپ کا ٹوائلٹ ہے، جیسے اب ہمارے جو واش رومز ہوتے ہیں اس میں سنک بھی لگا ہوتا ہے اور ساتھ ہی کموڈ بھی ہوتا ہے اور نہانے کا ایریا بھی ہوتا ہے، تو وہ جو علماء جو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ٹوائلٹ میں بسم اللہ نہ پڑھیں، یا تو آپ ٹوائلٹ میں انٹر ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر وضو کر لیں، لیکن اس کے اندر نہ پڑھیں۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، جیسے امام احمد ابن حنبل وغیرہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور اس کے بغیر آپ نہیں شروع کر سکتے وضو، تو لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ غسل خانے یا جو بھی آپ کا ٹوائلٹ ہے بیسیکلی، پرابلم ہمیں غسل خانے یعنی باتھنگ والے ایریا سے نہیں ہے، پرابلم ہمیں جو کموڈ یا WC جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یا تو باہر نکل کے بسم اللہ پڑھ لیں اور پھر اندر آ کے وضو کر لیں، یا پھر یہ کہ آؤٹ آف نیسیسٹی، کیونکہ مجبوری ہے، اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا تو آپ باتھ روم میں ہی پڑھ لیں۔ ان دونوں اگر اوپینینز کو ہم کمبائن کریں تو کچھ اسکالرز نے یہ کہا ہے جو کمبائن کر کے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بھول جاتا ہے بسم اللہ کرنا وضو سے پہلے تو اس کا وضو ویلڈ ہے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے بسم اللہ کرنا تو اس کا وضو انویلڈ ہے۔ تو بہترین اس میں حل یہ ہے کہ آئیڈیلی تو اگر آپ وضو کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے ٹوائلٹ نہیں یوز کرنا تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ اندر انٹر ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لیں اور وضو کر لیں ساتھ۔ اگر آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہیں یعنی آپ کو پشی یا پوٹی کرنی ہے اور اس کے بعد وضو کرنا ہے تو پھر آبویسلی آپ اندر انٹر ہونے سے پہلے تو جو باتھ روم کے انٹر ہونے والی دعا ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنا ٹوائلٹ یوز کریں، ٹوائلٹ یوز کر کے آپ اس کے بعد کیونکہ غفرانہ کا ہم نے ٹوائلٹ یوز کر کے بھی کہنا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد باہر آ کے غفرانہ کا کہیں اور بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر جا کے کر لیں، لیکن یہ تھوڑا سا کام لمبا ہو جاتا ہے۔ تو ان دیٹ کیس جو اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ آنا جانا بہت زیادہ ہو جائے گا اندر باہر اور اس میں بھول بھی سکتا ہے بندہ یا ٹائم آپ کے پاس کم ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا WC ہے جو کموڈ ہے تو آپ اس کا ڈھکن بند کر دیں، میک شور کہ کوئی نجاست سامنے نہ پڑی ہو، اور آپ بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنا وضو شروع کر دیں باتھ روم کے اندر، مطلب باتھ روم میں ہی بسم اللہ پڑھ لیں۔ کوشش اس میں یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بہت گندی جگہ ہے جیسے جو مختلف یہ جو آپ کے پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں یا کوئی جیسے یہ ٹرک ڈرائیورز والی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر کبھی آپ کو
माउंटेनियस एरियाज़ की तरफ जाना पड़ जाए और मजबूरी हो कि वहाँ पर आपको वॉशरूम यूज़ करना है या आपको वज़ू करना है, तो उस केस में फिर, क्योंकि वो बहुत उसमें सफाई का इंतज़ाम नहीं होता और अक्सर नजासत जो है वो सामने ही पड़ी होती है, वो फ्लश भी नहीं हुई होती, उस केस में बेहतर ये है कि आप अंदर घुसने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें और फिर अपना वज़ू कर लें, क्योंकि वज़ू के बीच में कोई दुआ नहीं है। आपने बस बिस्मिल्लाह पढ़नी है, और वज़ू के एंड की जो दुआ है वो फिर हम इसमें ही, हमारा जो आखिरी इसकी हदीस है इस बाब की, वो वज़ू के एंड की दुआ होगी। तो क्योंकि वज़ू के बीच में कोई दुआ नहीं है, लिहाजा आप बिस्मिल्लाह पहले से पढ़ लें और फिर टॉयलेट में एंटर होके आप अपना वज़ू करें और फिर बाहर निकल आएं। सो ये बेसिकली हमारी आज की 46 नंबर हदीस तक की डिटेल थी। कल इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो शुरू करेंगे। ये देखें, ये अब आगे की क्लासिफिकेशन वगैरह है आप लोगों की, ये इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल में कर लेंगे। हदीस नंबर 47, 48, 49 बड़ी सिंपल है, ये एक ही पेज पे आ गई थी। 50, 51 और 52, तो ये हमारी कल की क्लास होगी इंशाल्लाह। आज क्लास छोटी रही, 10 मिनट पहले हम ऑफ हो रहे हैं, तो ये कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम इसको वाइंड अप करेंगे, ये हमारा ख़त्म होगा। तो अगला बाब जो हमारा स्टार्ट होना है वो फिर वाइपिंग ओवर द सॉक्स, या जो खुफैन है, जो खुफ है उसके ऊपर मसा करने की जो डिटेल है, वो हमारी अगला बाब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई होप कि ये आपको समझ आ गए होंगी। इसमें हदीसें ज़्यादा थीं, कुछ हदीसें जो है वो मेन रूलिंग वाली थी, कुछ सपोर्टिव एविडेंस वाली थी। इसलिए इसको बार बार ज़रा पढ़ लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और वज़ू का जो तरीका है जनरली, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम कल इसको वाइंड अप जब करेंगे तब हम एक दफ़ा वज़ू के पूरे तरीके को दोबारा रिव्यू कर लेंगे, ताकि ये कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं आज जल्दी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।